हरिओम। आज सुनेंगे 2.52 पतंजल योग सूत्र। यह है ततः क्षीयते प्रकाशावरणम। ततः यानी उसकी वजह से, क्षीयते यानी नष्ट होना, प्रकाश आवरणम यानी उसको ढकने वाला आवरण। तो पूरा अर्थ है कि उसकी वजह से प्रकाश को ढकने वाला आवरण नष्ट होता है। तो ये किसकी वजह से? प्राणायाम का चैप्टर चल रहा है हमारा कि प्राणायाम की वजह से। अभी हम लोग प्राणायाम के बेनिफिट्स के आगे 2 सूत्र है वो देख रहे हैं। ये पहला है आज। तो उन्होंने बताया है कि प्राणायाम की वजह से प्रकाश के ऊपर जो आवरण रहता है वो नहीं नष्ट होता है। क्या होता है? प्राणायाम की वजह से हमारे सारे ज्ञानेंद्रिय जो है शुद्ध हो जाते हैं। ज्ञानेंद्रिय यानी हम जिससे ज्ञान ग्रहण करते हैं, आँखें, नाक, कान, जीभ, रसना और फिर अपना जो स्किन है, तो ये सारे अपने सेंसरी ऑर्गन्स हैं जिससे हमको ज्ञान प्राप्त होता है। तो वो क्लियर हो जाते हैं प्राणायाम की वजह से। हम नाड़ियाँ शुद्ध करते हैं तो हमारे सेंसेस और तेज़ होने लगते हैं। तो ज्ञान ग्रहण की जो अड़चन है वो सब दूर हो जाती है प्राणायाम की वजह से। हमारी अवेयरनेस स्पष्ट हो जाती है, जाणीव जिसको बोलते हैं अवेयरनेस। और संशय, अनिश्चितता नष्ट हो जाती। किसी के बारे में डाउट आना, कोई भी मतलब हम इधर उधर ड्यूअल हमारे कभी पोजीशन होती है, नहीं फॉर्म हो जाते हैं हम हर चीज़। ये करना है मुझे, ये करूँगी, ये नहीं करना है मैं नहीं करूँगी। सो वी आर फर्म विथ अवर डिसीजंस। और चिंतन करने की जो कक्षा रहती है वो एकदम सखोल यानी डीप और विस्तृत हो जाती है, यानी ब्रॉडर अप्रोच हो जाता है हमारा किसी भी चीज़ में चिंतन मनन करने का। ऐसा आगाशी सर ने बताया है। और कोपर्डेकर जी ने बताया है कि प्राणायाम की इस चित्त के जो प्रकाश स्वरूप सत्व गुण पे जो आवरण रहता है, उस पे जो रजोगुण और तमोगुण का ये आवरण रहता है उनका नाश होता है। रजोगुण यानी राजसिक गुण जो बाहरी दुनिया की तरफ ज़्यादा हम लोग उसके तरफ जाते हैं। और तामसिक गुण यानी डलनेस, अंधेरा छाया हुआ रहता है, सोते रहना, कोई सी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं, वो है। तो वो दोनों गुण कम होने लगते हैं और हम सत्व गुण की ओर आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने बताया है स्वभावतः चित्त में, हमारे सबके चित्त में ज्ञान होता है, इनके मेरे सभी के चित्त में ज्ञान। लेकिन यह चित्त जो है वो सत्व द्रव्य से बने हुए होते हैं, पर वो तमोगुण और रजोगुण से ढका हुआ रहता है। तभी हम अपने आप से अंदर से बाहर नहीं आते। हमारे अंदर, सबके अंदर वो शक्ति मौजूद है, जो भी है सभी के अंदर मौजूद है, लेकिन उसको बाहर लाने के लिए साधना ज़रूरी है। जैसे ही साधना करते हैं तो वो सब गुण हमारे अंदर के प्रकट होने लगते हैं। तो हमारा जो चित्त है वो सत्वगुण प्रधान ही होता है, पर जब तक मन में वासनाएं हैं तब तक वो बाहर नहीं आता है सत्वगुण। तो वासनाएं जो बची है तो वह वासना पूरी करने के लिए रजोगुण और तमोगुण बाहर आते रहते हैं और उनका आवरण रहता है। जैसे सोना अग्नि में तपा के उसका जो मल है वो निकल जाता है। जितना सोने को तपाएंगे तो उतना वो क्लियर होता जाता है, उतना शुद्ध होता जाता है। तो उसी तरह से उन्होंने बताया है प्राणायाम की वजह से हमारे जो इंद्रियों में जो मल जमा होता है, वो दोष है, वो सब जल जाते हैं। और रजोगुण और तमोगुण यानी मनो और बुद्धि ज़्यादातर हमारी इसमें ही चलती रहती है, इसमें ही दौड़ती रहती है। तो वो मनो और बुद्धि अपने सत्व गुण की ओर अट्रैक्ट होने लगती है और हमारे जो वासनाएं हैं वो उसकी वजह से निर्बल होने लगती हैं। ऐसा कोपर्डेकर जी ने बताया। जैसे आपने अभी बताया कि कम इंटरेस्ट होने लगते हैं, तो इसकी वजह से। तो ये प्राणायाम के बेनिफिट्स है। फिर स्वामी आनंद रुचि जी ने बताया है कि यम, नियम, आसन और उसके बाद प्राणायाम साधने के बाद में प्रत्याहार भी इजी हो जाता है। प्रत्याहार मतलब प्रति आहार, सेंसरी ऑर्गन्स के बाहर के जो विषय है उनके प्रति हम लोग का रिवर्स जो है, तो उनके प्रति हम लोग अट्रैक्ट नहीं होते हैं ज़्यादा। तो प्रत्याहार साधने के पहले प्राणायाम करने से प्रकाश का आवरण धीरे धीरे नष्ट होने लगता है
और हमारे अंदर के जो रोग है वो भी नष्ट होने लगते हैं और निरोगीपन जो है उसके वहाँ पे हमारा जो वाटचाल है वो शुरू हो जाती है। तो अभी तक साधक को अंतस्थ प्रकाश मालूम नहीं हुआ रहता है। हमारे अंदर की जो शक्ति है, हमारे अंदर का जो प्रकाश है वो हमको मालूम नहीं हुआ रहता है। पर जैसे ही हम ये सब प्राणायाम से अपने आप को शुद्ध करते हैं तो वो अपने आप गुण बाहर आने लगते हैं और रजोगुण और तमोगुण का नष्ट होने से सत्वगुण का प्रकाश अभी बहुत दूर नहीं रहता है। जैसे रात्र खत्म होने के बाद में पहाट यानी परोढ़ होती है, वैसे ही हमारे लाइफ में वो शुरुआत हो जाती है प्राणायाम करने से और धीरे धीरे अपने को अंधुक प्रकाश दिखता है सुबह में, वैसे हमारे लाइफ में भी प्रकाश दिखने लगता है, कुछ लाइट आ जाता है अपने लाइफ में। और प्राणायाम से साधक की सारी शरीर प्रक्रिया पे नियंत्रण आते हैं और बाह्य सृष्टि से हमारा तालमेल जमने लगता है। हम कहीं भी ऐसे अकड़ के नहीं बैठते हैं, धीरे धीरे हम सब के साथ एडजस्ट होने लगते हैं। फिर डॉक्टर करम्बेकर जी ने बताया है प्राणायाम की साधना से हमारा चित्त शांत होने लगता है। चित्त पर के जो रज और तमोगुण के आवरण जो है वो नीचे गल के गिर जाते हैं और सत्व का प्रकाश हमको महसूस होने लगता है। प्राणायाम के जैसा उत्कृष्ट तपाचरण नहीं, ऐसे व्यास मुनि जी ने कहा है। उसकी वजह से चित्त पे जो काले दाग है वो निकल जाते हैं और विवेक ज्ञान का प्रकाश पसरने लगता है और इस वजह से चित्त प्रत्याहार और धारणा के लायक बन जाता है, ऐसा उन्होंने बताया है।